स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी में। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? फ्रक्टोज। शहद का मुख्य अवयव क्या है? फ्रुक्टोज। चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा मोलेसेस किस पदार्थ में बदल जाती है? अल्कोहल में। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है? एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी। कौन सा तत्व पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? बोरॉन। दालें किसका उत्तम स्रोत होती हैं? प्रोटीनों का। राइबोफ्लाविन कौन सी मद है? विटामिन बी। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन। उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? केराटिन। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है? क्लोरोमाइसेटिन। स्तन के दूध के माध्यम से मां द्वारा बच्चे को अंतरित किए जाने वाले प्रतिरक्षी हैं? सहज प्रतिरक्षी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई तथा के। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन बी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा। किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? विटामिन डी की। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी का एक घटक है? कोबाल्ट। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? विटामिन ए। 4 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? प्रोटीन। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की। देह निर्माता किसे कहा जाता है? प्रोटीन को। हरे पत्तीदार सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज की कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन की। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन में। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? जल की कमी के कारण। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन
फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। आँखों के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन ए। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? मछली, यकृत तेल, मछली के यकृत तेल, अंडा तथा दुग्ध उत्पादन। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ताज़ी सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत हैं? विटामिन ई। कौन सी विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। दूध को दही में स्खलित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। तंतु आहार में शामिल हैं। प्रोटीन। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? कार्बोहाइड्रेट। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा। सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? लोहा की। विटामिन बी किस नाम से जाना जाता है? थायमीन। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऊर्जा प्राप्त करना। विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरिएस। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम। विटामिन बी में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? बोरेक्स वीड परीक्षण। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? सोयाबीन। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6। सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? कैल्शियम। कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अनिवार्य माना जाता है? हिस्टिडीन। गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है? विटामिन ए। सिट्रस फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। किस रेशों में संकुचन प्रोटीन होते हैं? एक्टिन और मियोसिन। एक उबलता हुआ अंडा ऊर्जा की कितनी कैलोरी प्रदान करता है? 77। सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन B1। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? त्वचा। आयोडीन युक्त नमक किस काम के लिए लाभकारी होता है? थायराइड अपटू ग्रंथि काम के लिए।
अनन्य एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है सोडियम। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रमुख मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? वसा में। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि वे ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? इस शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है विटामिन ए। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? संतरा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे की। किस विटामिन की कमी से खून का धक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के। रक्त का धक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए। मानव में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए की मात्रा अधिक मिलती है गाजर में। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। साइनोकोबालामिन में है विटामिन B12। थायमीन है विटामिन B1। थायमीन है विटामिन B1। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। एक मनुष्य को वेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा विटामिन बी, डी व सी। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। कला जो एक फल
के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा का 116 किलो कैलोरी। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? मूंगफली। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटेन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। लोहे का अच्छा स्रोत है पालक। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो ये मुझे सही लगे कि एग्ज़ाम की उससे आपको सहायता मिलेगी तो मैं इसे लेकर आई। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय। थैंक यू।